आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहली जैसे कि जो अभी अभी तक का जो मैं बहुत काम किया है और अभी तक जितने भी मैंने पराठी लगाई है तो सब नॉर्मल तरीके से लगाई है, जैसे 2 फुट पे 3 फुट पे या फिर पावली 3 गैप में। लेकिन आज मैं पहली बार महाबड़ा तहसील सेलू डिस्ट्रिक्ट वर्धा। वर्धा, हम्म, तो मैं यहाँ पे क्या विज़िट किया हूँ। और विज़िट करने में जैसे मुझे पता चला था, जैसे अमृत पैटर्न के हिसाब में मैं जैसे कि अभी तो लेट हो गया लेकिन अगले साल में भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहली बार मैं भी चेक करने के लिए आया था इस खेती में। जैसे जो हमारे रोशन भाऊ कुड़घाते हैं महावाड़ा के प्रॉपर, तो उन्होंने जैसे कि स्टार्ट किया था, उनका भी पहली पहली बार ही है। इन्होंने 4 4 बाय 6 बाय 1 लगाया था। तो उनका ही प्लाट हम देखने के लिए पहली बार यहाँ पर आए हैं। तो और आते ही देखते हैं तो उनकी जो पराठी है, इनका जो माल है, जो बोंडे आए हैं इसके ऊपर में, तो ये देख के एकदम से दिल खुश हो रहा है। थोड़ा सा ये इस वर्धा ज़िले में पानी बहुत हुआ इस बार, तो उस वजह से पात्यागढ़ हुई है, लेकिन नुकसान ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। और ये भी कंफर्म है क्या आगे और इसको बोंडे लगने वाले हैं। तो मैं कुछ सवाल जवाब इनसे पूछने वाला हूँ। जैसे जब भी अगर कोई पहली बार अगर काश्तकार अगर अपना स्टार्ट करता है तो काश्तकार को में सवाल बहुत होते हैं। हर शेतकरी में एक सवाल होता है कि उस पर डवरे कैसे होंगे, उसको खत कैसा देना है, उसको लावन किस प्रकार से करनी है, कौन से महीने में करनी है, कितने बार खत देना है। ये सारी चीज़ें मैं उनको पूछूंगा। तो मुझे ये बताइए रोशन भाऊ, क्या आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आपका भी विचार, मैंने बहुत मन ये किया होगा ना कि लगाओ, मन कैसा मन रहेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, पहले सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे देखा था। हम्म, फिर उसके बाद खुशहाल भाव से कांटेक्ट हुआ अपना ये एग्रो 1 में। हम्म, उसके बाद मैंने किताब लाई। पहले देखा, पहले तो ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि इतना 1 एकड़ से निकल सकता है वह, कि क्रॉप इतना 1 एकड़ से निकल सकता है जैसे वैसा। 7 बाय 5 में, हाँ हाँ 7 बाय 5 में जैसे अमृत राव देशमुख जी ने 51 क्विंटल कपास लिया था। हाँ हाँ, वैसे तो लगा नहीं। हम्म, फिर एक बार लगाने की इच्छा हो रही थी, फिर ट्राई करके ही देखते, तो मैंने फिर लगाया हम्म, अपने को। फिर डेली खुशहाल भाव का अपने को ये होता है, हम्म। वो सभी बताते हैं ऐसा करो वैसा करो। ऐसा कुछ नहीं कि हो नहीं सकता, पूरा वही है, सिर्फ अपने को सिर्फ डिस्टेंस। तरीका चेंज करना हाँ, है अपना। तरीका। जैसे नॉर्मल अपन 4 बाय, कभी 2 बाय 2 पे लगाते हैं, हाँ, तो उस तरीके से गैप नहीं रखते हुए, जैसे कि पहली बार अपन लगा रहे हैं तो अपन एक ट्रस्ट करके 4 बाय 6 पे अपन अप्लाई लगाया। करेंगे। हाँ तो ये एक पर। अब सबसे पहली बात यह है कि लावन जो अपन ने करे, हाँ तो लावन स्टेप मतलब जैसे पावली अभी नॉर्मल लगाते हैं अपन लोग, हाँ हाँ उसी तरीके से पावली लगाने पर मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट से ज़्यादा अंतर ना गिरे। हाँ। सही है ना? उसका मतलब उनका एक टेक्निक है, श्री अमृत काका ने वो डेवलप किया है। कि उनका ये कहना है कि जो पेड़, वो भेसड़ पेड़ निकलते और वो नरगिया कहते हैं मराठी हाँ। में। हाँ, वो निकालना पड़ता है। फिर वो एक पेड़ निकालना पड़ता है, एक पेड़ के बाद जो भी आए उसमें बीच में वो निकालना पड़ता है। हम्म, इसलिए उन्होंने चार मतलब 1 फुट पे लगाने को कहा है। हम्म। फिर भी वो एक पेड़ निकाल ले, कि एक पेड़ निकालने के बाद फिर दोनों पेड़ का डिस्टेंस 2 फुट पे रह दो जाता है। फुट हाँ पे रह जाता। हाँ जैसे उन्होंने एक इसमें कहा था कि कोई कोई काश्तकार बोलते हैं कि हम जैसे कि स्टार्टिंग में अगर पहली बार लगा रहे तो हम 2 फुट पे लगाना। तो 2 फुट पे क्यों नहीं लगाना, उसका रीज़न ये है कि जब आपकी पराठी जैसे होश में आती है और जब बड़ी होती है, तो कुछ अभी बहुत से पूड़े भेसड़ आ रहे हैं, जिसमें जो पाउच आता था कोई कोई पूड़ों में, वो हाँ, वो पाउच मिक्स किया वो है। मिक्स किया हुआ है। हाँ। तो वो हम पहचान नहीं सकते उसको क्या किस ये करना। तो जब पराठी जैसी बड़ी हो जाती है, जैसे इतनी पराठी बड़ी हो जाती है या फिर इसे छोटी रहती, तो कोई पाते कोई पराठी को जैसे बोंड नहीं रहते, या फिर वो लंबी जा रही है जिसके 4 4 5 5 इंच के ऊपर में जैसे गैप रहती है फांती में। और जो भी सब ये होती है कि जैसे अगर उससे हमने निकाल दिया, जैसे नरगा हो गया, बेसड़ हो गया, इनको की अगर पराठी हमने लगा दी, निकाल दी, तो वो उससे अगर आपको पहली बार तो तकलीफ होगी, हर किसी काश्तकार को तकलीफ होती है हाँ, कि पहली बार। वही है, हाँ, पेड़ कोई उखाड़ता नहीं। हाँ, पेड़ पर कोई वो नहीं नहीं, क्या उखाड़ता। उखाड़ना चाहिए, उन्होंने सीधा बताया कि जो नहीं उखाड़ेगा उनका 3 से 4 क्विंटल का नुकसान कम हो जाएगा। नुकसान कम हो जाएगा, हाँ सही है, नहीं नुकसान हो जाएगा 3 से 4 क्विंटल का। हाँ तो इसमें इसीलिए क्या, जैसे कि दिल को थोड़ा सब्र रख के हाँ उखाड़ लो, उसका रिजल्ट आपको 8 दिन में मिल जाएगा। हाँ ये कंफर्म है उनका। जैसे अभी इन्होंने और कहा जाता है, जैसे एक ये है कि जब 4 बाय 6 में लगाते हैं अपन, तो कुछ दिनों बाद में जब पराठी इतनी बड़ी हो जाती है, तो इसको 6 की 6 के तरफ पट्टे में में दबाना दबाना पड़ेगा। जैसे ये पराठी है, इसको जैसे ये आप देख रहे हैं पूरा, ये वन साइड थोड़ा सा दबा हुआ है ना। जिन्होंने कल ही दबाया। कल ही दबाया है, इस ये है। और ये दबाने से इसका रिजल्ट देखिएगा आप, ये जो फांती है, मतलब पूरी जो फांती है बिल्कुल सीधा निकल रहे हैं।
देखिए ये जैसे इनको जैसे प्रेशर से अपन इसको दबाते हैं, इसका ये होता कि आगे की जो बढ़ है ये कुछ दिनों के लिए शांत हो जाती है, और इसे ज़्यादा हवा मिलती है, तो इसकी बोंडे की जो साइज़ होती है ना, वो नॉर्मल आप बियाना कोई भी लगाओ साइज़ आपको यही देखने को मिलेगी। देखिए 4 हो गए। ये हो गए, ये फांते गिनिए आप, ये 4x6 का कमाल है। ये मेन वाली अब निकल रही है, देखो ये देखिए, हाँ 1 2 3 4, ये मेन वाली 4 है। हाँ। आपने कितने तो भी ये देखी होंगी बहुत से पराठे आप जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं, जो इतनी भी जाती है तो उसके कम से कम इतने ऊपर से फांते फूटते हैं, सही है ना? हाँ सही है। इतने ऊपर से फांते फूटते कम 1.5 फुट के ऊपर से। लेकिन अमरूद पैटर्न में जब 4x6 में आप पहली बार लगाएंगे, 5x7 बोलो, 4x7 बोलो, 4x6 बोलो, इसमें जो फांती का झाड़ है, झाड़ है, वो फांती एकदम नीचे से ही निकलेगी। हाँ, ये कंफर्म है। उनका एक सिस्टम है, मतलब एक टेक्निक उन्होंने डेवलप की है कि 30 दिन तक खाद नहीं देना पेड़ को 30 दिन तक खाद नहीं देना। उससे क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 इंच का रह जाता है। ये ऐसे देखो, ये अभी 2 है, ये देखो 2 इंच का डिस्टेंस है। हाँ। बरोबर है। और 30 दिन के बाद देने के बाद फिर 12 दिन के डिस्टेंस से दे सकते हैं अपन। हाँ। और ज़्यादा भी नहीं देना है, जैसे अपन मैं मेरे इस पे से बोल रहा हूँ, जैसे कि मेरा खेत है तो मैं जब कुछ पराठी जब होश में आती है तो उसको अपन 8 थैलियाँ 9 थैलियाँ पूरी मिक्स करके डाल देते। ऐसा नहीं करना है, एकरी एक थैली 10-26-26। हाँ 10-26 एकरी एक ही थैली, एक ही बैग देना। हाँ एक ही बैग देना पड़ता है। 4 एकड़ का प्लॉट है तो 4 थैली गिरेंगी, उससे ज़्यादा नहीं गिरेंगी। और ये देना कब है, जब पराठी ऊपर आती है उसी वक्त। लेकिन उसके पहले क्या करना है, हम जैसे कौन सा खाद डालना था, जो शेन खत का जो ये कर रहे थे? हाँ वो थोड़ा प्रोसेस है, उनका ही एक टेक्निक है, उनकी एक डेवलप की हुई टेक्निक है। जो अपन नॉर्मल एक ट्राली खाद डालते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उन्होंने 3 साल उसको प्रोसेस में लगता है, और वो आगे 3 साल में ये करेगा। हाँ वो लगता ही नहीं। उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है, वो राइजोबियम पीएसबी डालना पड़ता है। एक ट्राली का खाद 32 ट्राली तक काम कर सकता है उनका। ये टेक्निक उन्होंने डेवलप की है। एक ट्राली का 32, आप सोचिए कि जैसे कि आप पूरे खेत में अगर शेन खत अगर डालते होंगे, तो जैसे कि जो भी शेन खत अभी सब जमा करके रखते हुए बाहर जमा करके रखते हुए वो सूख जाता, उसके जो जीव जंतु होते वो ख़त्म हो जाते, मर जाते। हाँ। लेकिन जैसे अभी यहाँ अगर ये प्लाट अपने को लगाना है तो शेन खत डालना कैसे है, जैसे आपको 4 एकड़ आपका खेत है तो 4 ट्राली आपने गड्ढा करके डाल दिया। गड्ढे में आपको कौन से गड्ढा नहीं, अपन ऐसे पेड़ के छाव में पेड़ के छाव में खाद डाल देने का, जहाँ पे पानी जा सकता है, और फिर उस पर पानी डालना पड़ता है। और पीएसबी राइजोबियम वो एक टेक्निक की तरह उन पे डालना पड़ता है। उन्हीं की एक टेक्निक है। हाँ। और कितने दिन का प्रोसेस है वो अपन जब पराठी लगाते हैं तो मतलब एक महीना पहले की टेक्निक है। उसके बाद डालना कैसे है, जैसे कि जो गैप है, हाँ ये जो 4 का बट्टा है जी, उसके बीच में से ऐसा डालना पड़ता है। फिर जो अपना बक्कर होता है, जो डवरा है, हाँ डवरन से फिर दबा देना है अंदर, जब नमी हो खेत में तभी ये डालना पड़ता है। जैसे बरसात जो चालू होती है उस वक्त कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें थिम्बक की ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हर किसी के पास में थिम्बक नहीं होता। हाँ तो थिम्बक की भी अपन जैसे कि नॉर्मल अपन ये कर रहे हैं वैसे भी ये कर सकते हैं ना। हाँ नॉर्मल में ये देखिए, ये बिना थिम्बक का प्लाट है। 1 जून का 1 जून को यहाँ पे लगाया थी। हाँ। और एक ऐसा जरूरी नहीं है कि थिम्बक हो, लेकिन हो तो अच्छा, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। बिन थिम्बक के भी प्लांट आ सकता है। लेकिन खत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा है, अगर आप बिना शेन खत के जो प्रोसेस है उसके बगैर अगर ये करोगे तो ये प्लाट की पराठी बहुत ऊंची जाती है, और इसका जो बोंड है वो भी बहुत मोटा होता है, तो ये पूरा ज़मीन का कस खींच लेगा, तो अगले साल आपको उत्पादन नहीं होगा। सही है ना? सही है। हाँ तो उसके लिए शेनखत हर साल आपको डालना ज़रूरी है। और जो अपन शेनखत डालते हैं वो 3 साल या 6 साल की प्रोसेस होती है पूरी। 3 साल वो मुरने में लगेगा, उसके बाद में 3 साल बाद वो उत्पन्न देगा। उसमें कोई ये नहीं है, आप जैसे और 4 एकड़ का खेत है तो 4 एकड़ में आपको बहुत शेनखत लगेगा। लेकिन ये प्रोसेस में है जो 4 ट्राली लगेगी। अमरूद पैटर्न में सिर्फ 4 एकड़ में 4 ही ट्राली लगेगी, और वो 4 ट्राली आपको बहुत उत्पादन देगी। सही है ना? सही है। हाँ तो जैसे भी पराठी देख सकते हैं, ज़्यादा दिन भी नहीं, लेकिन इनकी ऊंचाई बहुत हुई है। और ये बोंडे गिन सकते हैं आप, बोंडे बोलते हैं ना इसमें? हाँ बोंड बोलते हैं। फांदे पाती झड़ के वजह से हो रहा है, पानी 15 दिन लगातार पानी था। 15 दिन लगातार पानी था, उस वजह से पूरा माल गिर गया। तभी भी देखो कितने, अभी 30 से 40 है अभी अंदर, 30 से 40 होंगे अभी। ये देख सकते हैं कि इसमें
या अभी सभी नॉर्मल पराठी है, जैसे कि जो बोंड हो जाए तो उसके बाद नई फांती नहीं आएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको फांते देखने कुछ मिलेंगे, जैसे अभी यहाँ से ये कि नई फांती इधर स्टार्ट हो रही है, इधर स्टार्ट हो रही है ना। जैसे यहाँ की पाती गड़ हो गई थी तो यहाँ से एक नया पान चालू हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये छोटा है अभी, हाँ, छोटा है अभी, ये बढ़ेगा आगे जाके। नहीं, उनका जो ये अमृत पैटर्न के जिन्होंने डेवलप किया है जी, श्री अमृत काका, उन्होंने ऐसा कहा है कि माल अंदर कुछ भी नहीं हो तो अपन फिर भी लगा सकते हैं। हाँ, उसका एक रीज़न है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो ये अपने को पहले ऐसा लगेगा बहुत किसानों को कि ये तो फाटा बहुत बड़ा है, ये बुझेगा कि नहीं। उसकी एक टेक्निक है कि अपन कितनी भी बारिश हो गई, अभी माल गिर गया पूरा अपना, अभी माल कुछ नहीं, 30-40 बोंड है, माल गिर गया तो ऐसा अभी ये 6 फुट की है, तो जो है सूर्य प्रकाश है जो सीधा है क्या अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ माल लगेगा। जहाँ से भी पाती मतलब गल हुई है, गिर गई है पाती, वहाँ से कैसे नई फांटी आएगी और उसको 3 पाती लगेगी, ऐसा उनका कहना है। ऐसा उनका कहना है, और ये सक्सेस भी है, क्योंकि अभी ये पूरा प्लाट हमने देखे है पहले, ये वीडियो बनाने के पहले, तो ये सारी चीज़ें हमने देखे कि नई नई पाती भी उग रही है इसके अंदर में। हाँ, एक जाए तो 3 निकलती है, एक जाए तो 3 निकलती है। हाँ, अभी ये अपने सिर्फ 2 ही मतलब ये ऐसे 6 के पट्टे में दबाए, पूरा प्लाट अभी दबाने का है पूरा इसलिए अपन यहाँ पे इसलिए हम बाहर वीडियो निकल रहे हैं। और एक बात और, जैसे जब पहली बार आपने ये इतने गैप में बनाया था, आपको तो बहुत लोगों ने बोला होगा ना कि हाँ, मतलब हाँ, वो सही है। बहुत किसानों को लगता होगा कि इतना बड़ा पट्टा है, बुझेगा कि नहीं। अभी देखिए ये 6 फुट का पट्टा है, अपन खड़े हैं, ये 4 फुट का है, ये वाला अभी 6 फुट का है, देखो 6 फुट का है, पूरा पैक हो गया। पूरा पैक हो गया। देखिए ये जब 4 फुट की ये थी, तो 4 फुट को 6 फुट के अंदर में दबाना पड़ेगा। जब दबाते हैं तो इधर भी थोड़ी सी जगह हो जाती है, और ये जब प्रेशर होता है तो आगे की ना बढ़ते हुए साइड से पराठी का ये डेवलप होती है। तो ये इतनी गैप होने के बाद भी ये पूरा 6 का ब्लॉक हो चुका है। हाँ। जैसे अब कोई भी अगर पहले गांव में, अगर कोई भी गाँव, जैसे अगर मेरा गाँव है वायफड़ में, अगर वहाँ पे अगर लगाने वाला हूँ, तो उस क्या होगा, बहुत से लोग बोलेंगे भाई पागल है तू, 4 पे लगा रहा, 6 पे लगा रहा, 5 फुट पे लगा रहा, ये गैप बुझेंगी क्या। हाँ। लेकिन ये मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कंफर्म कि एक बार ट्राई करके देखो, आप भूल जाओगे। आपकी जितने भी मतलब जो लोग बोल रहे थे, वो सारे लोग आपका चेक करने के लिए आएंगे कि इसकी इतना उत्पादन हुआ कैसे, ये अमृत पैटर्न। तो अमृत पैटर्न से मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया, और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अगले साल से। आपने देख लिया, प्लाट देख लिया अभी रोशन भाव का भी मेरे पास में नंबर है, और जो दिनेश देशमुख सर है उनका भी नंबर है, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड मिल जाएंगी मेरे को ऐसा इन्हें सारी। कोई भी अगर मन में आपके सवाल हो तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करके आपके मन के सारे डाउट क्लियर करेंगे। हाँ, ये पूरा दबाने के बाद और अपन 25 दिन के बाद एक वीडियो छोड़ेंगे, आप ही आना देखने के लिए जी, कैसे डेवलप हुआ, फिर एक और वीडियो बनाएंगे उनके जैसे लिए। ये वीडियो आज की तारीख है 26 अगस्त 2020, तो ये 25 दिन बाद फिर से मैं एक वीडियो फिर से पोस्ट करूंगा। हाँ, ये जो माल आपको दिखा रहा हूँ, ये झाड़ ध्यान में रखना, यही झाड़ पर फिर से एक और वीडियो करूंगा, और जो पराठी अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये पराठी फिर से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ग्रोथ कितना हुआ है। चलिए।